आज हम लोग पूरे दिन हाजीपुर शहर में घूमते रहे। यहाँ पे काफ़ी बिजी शेड्यूल था। हम लोगों को दोपहर में खाने का वक्त नहीं मिला और अभी लगभग 4 बज रहा है। आप देख पा रहे होंगे हम एक रेस्टोरेंट में हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने माइक लगाया है उनके कॉलर में। बस ये इतना वीडियो हमने कट किया ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इनके साथ हम कुछ बातचीत किए और आगे जो भी हुआ वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी यही सच। स्वाद ले सकते हैं मंचूरियन बहुत इडली तो अच्छा। मैं पहले कभी सुना ही नहीं। नहीं, अच्छा, ये ये मंचूरियन इडली भी होता है क्या? हाँ, मंचूरियन इडली होता है ये प्योर। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मंचूरियन इडली मैं पहले कभी नहीं खाया हूँ। अच्छा पहले बार मुझे मिल रहा है ये। जी। तो आपसे मैं एक परमिशन लेना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये आप बनाते हैं, जी हम उस जगह को देखना चाहते हैं कि हाँ, इसको आप कैसे बनाते हैं। जी अगर साफ सफाई तरीके से बनता होगा तो जी मैं इसको खाना पसंद करूंगा। जी हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ साफ सुथरे तरीके से बनते हैं। आप बेशक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि वहां चल के देखूं एक ठीक बार। है, जी, जा सकते हैं आप। धन्यवाद। दोस्तों, मैं पूरे दिन आज हाजीपुर में घूम रहा हूँ। मुझे अभी काफ़ी भूख लगी हुई है। ये लगभग 4 बजने वाला है और इस टाइम पे खाना मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। और मुझे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट मिल चुका है और मैं यहाँ पे आके एक सर से रिक्वेस्ट किया और एक बेहद ही लजीज आइटम सर ने हमको बताया। मैंने उसको सेलेक्ट भी किया है, लेकिन उसको मैं बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप मेरे अच्छे दर्शक व्यूअर होने के नाते एक बार इसमें जरूर विजिट करना। आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा रहा है। अभी हम लोग उसी रेस्टोरेंट के कुक हाउस के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ एक शेफ हैं जो हमारे ऑर्डर किए गए आइटम का प्रिपरेशन चालू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से इन्होंने हमारे लिए वो आइटम बनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे बात भी उनसे की, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, सीखने की भी कोशिश की और पूरा का पूरा आइटम हम अपने आंखों के सामने बनते हुए देख पा रहे थे, जो अक्सर ऐसा कभी होता नहीं अभी है। ये सारे आइटम कटिंग करने के बाद, चॉप होने के बाद, अभी ये इडली को कट करने के बाद फ्राई किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये फ्राई हो चुका है और इसे बाहर निकाला जा रहा है। अब इस स्टोव को बंद करके दूसरे फ्राई पैन की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने एक-एक करके हर उस प्रोसेस को हमारे सामने किया जो हम देखना चाहते थे और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इन्होंने मुझे ये ऐसा मौका दिया। अब आप इसको पूरी तरह से बनते हुए देख पा रहे होंगे वीडियो में। मिस्टर शेफ ने भी हमको हर वो चीज़ें बारी-बारी से बताते रहे कि किस आइटम को क्या बोलते हैं और कितना मात्रा में डाला जाता है और सब कुछ हम अपने नज़रों के सामने देख रहे थे। हाँ, गर्मी तो थी, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। मैं पहली बार किसी कुक हाउस के अंदर था, वो भी किसी शेफ के साथ। आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जो आइटम हमारे सामने बन रहा है, इस डिश का नाम इडली मंचूरियन है और ये लगभग अब तैयार ही होने वाला है। यहाँ हमने मिस्टर शेफ को फिर से आग्रह किया कि आप जैसे आम कस्टमर के लिए बनाते हैं, ठीक वही सारे प्रोसेस अपनाइए। ऐसा नहीं कि कैमरा देख कर के आप हर चीज़ों को अलग से यूज़ करें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हर वो चीज़ जो वहाँ मौजूद थी, उसका ही इस्तेमाल किया और जो सभी कस्टमर्स के लिए जो प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस हमारे लिए भी हो रहा था और यही चीज़ मुझे अच्छा लगा। अब हमारे सामने ये डिश बनकर तैयार था और मुझे इसको खाने की बहुत ही बेचैनी थी। तो चलते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। और हम अब आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हम इसको खाने वाले हैं। फाइनली थोड़े देर के वेट के बाद ही मेरे सामने आ चुका है मंचूरियन इडली। हमारे साथ हमारे कैमरामैन भी है और हम दोनों ही इसको खा करके देखना चाहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये पहली बार हम टेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है बेहतर होगा, क्योंकि हमने इसको पूरा बनते हुए प्रोसेस से देखा है। मैं अपने कैमरामैन को भी बोलता हूँ, निशु आप एक बार खाइए और खा के बताइए कैसा लग रहा है आपको। काफ़ी बढ़िया, बढ़िया टेस्टी है। और इस तरह हम दोनों बातों ही बातों में इसको चट कर गए। हमें यहाँ पे ये डिश बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं जो इंस्टेंटली जब आप ऑर्डर करते हैं सेम टाइम कुक करके आपको गरमा-गरम परोसा जाता है। अब हम दोनों ने ये फैसला किया था कि जब भी हम हाजीपुर शहर आएँगे, एक-एक करके यहाँ के सभी डिशों को ज़रूर टेस्ट करेंगे और अब हम यहाँ सैटिस्फाई हो चुके हैं कि हमें साफ-सुथरा खाना परोसा जाता है।
इतना लजीज और बेहतर तरीके से कम समय में आपको जो आइटम मिल गया है वो शायद हाजीपुर में मुमकिन नहीं है। टिप के तौर पे हमने मिस्टर शेफ को अपने चैनल की तरफ से कुछ दिया। उसके बाद हम इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने की इच्छा जाहिर की। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका एक कस्टमर हूँ आज के लिए। एक्चुअली मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे भूख लगी थी जी और बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और ऐसे समय में भूख लगी थी कि ज़्यादातर होटलों में खाना मौजूद नहीं था क्योंकि ये टाइम नहीं है खाना का, दोपहर के कारण। जी जी जी। तो आपके यहाँ मुझे मेनू में एक बहुत ही लजीज आइटम और नया आइटम देखने को मिला था। मैंने उसका टेस्ट किया और आपके मैनेजर साहब ने मुझे इजाज़त दी थी कि बनते हुए देखे। अच्छा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद कि इतने अच्छे स्टाफ आपके पास हैं। सर आपके यहाँ और क्या क्या आइटम मिलता है? दैट मीन्स मतलब जो मैनेजर ऑफ द एनएफटी हैज अलाउड यू टू विजिट दिस वन कुक जी। हाउस, वो जल्दी सबको करते नहीं है जी, ड्यू टू जी। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। जी। लेकिन आप मीडिया हाँ, मीडिया की हाँ। बात नहीं है। मैंने पहले ही उनको आग्रह किया कि मैं जो खाना खाता हूँ ऐसे हम किसी भी होटल में जाके खाना नहीं खाते हैं जी। जब तक साफ सफाई का हम इंश्योर नहीं हो जाए कि वहाँ पे हाइजीनिक हमारे तरीके का है कि नहीं। तो वो इसके लिए हम सेटिस्फाई हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ आऊँ आपके रेस्टोरेंट को एक बार जरूर विजिट करूँ। तो मुझे और क्या चीज़ें यहाँ पे मिल सकता है? मेनू तो मैंने देखा, और फैसिलिटीज क्या क्या नॉनवेज आइटम भी आपके यहाँ है? नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट में ओनली वेज कैटर करेगा और जी। वेज में टोटली हाइजीन मेंटेन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करें, लाइक जिसको भी मतलब सारे परमिशंस मिले हुए, लाइक जो भी वेजिटेबल ऑयल हम ब्रांडेड यूज करते हैं, जो भी है अच्छे क्वालिटी का यूज करेंगे। और आप अपने लिए हमको रैंडमली सेलेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे बस जाते हुए दिख गया। मैं ऐसी शांति जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं आराम से बैठ के खा सकूँ, थोड़ा समय बिता सकूँ, क्योंकि पूरे दिन आज मैं हाजीपुर में घूम रहा हूँ। जी तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप इस शहर में भी इतना खूबसूरत व्यवस्था रखे हुए हैं। मैं अपने दर्शकों से एक बार यह आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हाजीपुर शहर या शहर के आसपास रहते हैं तो एक बार एसडीओ रोड में आकर के इस प्रतिष्ठान का विजिट अवश्य करिए। मुझे बहुत संतुष्टि हुआ और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसा मैं संतुष्ट हुआ हूँ इससे बेहतर संतुष्टि आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतर से बेहतर हर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। मैं सर का भी थैंक यू कहूँगा कि हमारे शहर में जो हमारा अपना शहर जिन चीज़ों के लिए पहले तरसता था वो सारी चीज़ें हमारे शहर में धीरे धीरे आने लगा है। ठीक है, मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दर्शकों को ये बता दें कि हम लोग साउथ इंडियन फूड के को स्पेशलाइज किया है। हमारे पास स्पेशलिस्ट शेफ है साउथ इंडियन फूड्स के लिए, जी चाइनीज के लिए भी और नॉर्थ इंडियंस के लिए। लेकिन हमारा मेन फोकस साउथ इंडियन, क्योंकि हमारे इलाके में ना इसका प्रचलन नहीं था। जी जी और जी साउथ इंडियन फूड्स में नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टेंट कुक करके दिया जाता है, जी तो हम चाहते हैं कि उस तरह का फूड ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए। जी। बाकी चाइनीज में भी ऐसे होता है कि प्री प्रिपेयर्ड फूड होता है, जी, जी। बट साउथ इंडियन इंस्टेंटली ही कुक होता है, तो वो हेल्दी होता है, बूढ़े बच्चों सबके लिए होता है। इसीलिए मुझे जी। बहुत कम समय में डिशेज हमारे टेबल पे था। जी बिल्कुल, वो आपको इंस्टेंटली कुक करके दिया गया होगा। जी, अगर जी, आप जी, कुक हाउस में गए हैं तो आप जरूर देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंस्टेंटली तो कुक करके मैं दिया ऐसे बात करते करते में मेरा डिशेज जी। रेडी हो गया था। हाँ, कुछ भी रेडी करके नहीं रखा जाता जी, है। जी। मैं कच्चा माल रेडी रहता है, जी। बट आपको कुकिंग वो इंस्टेंटली हुआ होगा आपके आने के बाद जी हुआ जी होगा। जी 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 थैंक यू। और दर्शकों, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे बात पे यकीन एक बार जरूर करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने में, और इसी वजह से आज हमने सेलेक्ट किया था इस रेस्टोरेंट के। और ड्रीम स्ट्रीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। जी, थैंक यू thank सर, you, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।